अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अरसलान नज़र और आप देख रहे हैं गपशप विद अरसलान नज़र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुफ्तगू और तकरीर का फ़न। जी हाँ, गुफ्तगू और तकरीर का फ़न एक नहायत ज़रूरी हुनर है जो हर इंसान की ज़िंदगी में होना नहायत ही ज़रूरी है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, नामवर शख्सियात को जब तकरीर का कहा जाता है तो वो इस कदर घबरा जाते हैं कि बिल्कुल ही खाली ज़हन हो जाते हैं। मतलब कि उनके दिमाग में किसी भी किस्म के थॉट्स आना ही बंद हो जाते हैं और वो इस कदर हिम्मत हार जाते हैं कि पूरी उम्र तकरीर ही नहीं कर पाते। क्या आप किसी महफिल में बैठकर इस तरह सोच सकते हैं जिस तरह आप अपने कमरे में बैठकर सोच पाते हैं? बल्कि सामीन के सामने आपकी गौर व फिक्र की सलाहियत मज़ीद निखर के सामने आती है। और बहुत से मुकर्रर ये बताते हैं कि सामीन के सामने आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। इसी मौका की निस्बत से हेनरी वार्ड बेचर ने कहा था कि गुफ्तगू के दौरान बहुत से ऐसे ख्यालात और हक़ाइक़ कतार बांधे आपके सामने आते हैं जिनका आपको पहले इल्म भी नहीं होता, और इन्हें फ़कत इस किस्म के हक़ाइक़ और ख्यालात को अपने अल्फाज में इस्तेमाल करने की ज़हमत गवारा करनी पड़ती है। आपको भी इसी किस्म का तजर्बा होना चाहिए। अगर आप हिम्मत से काम लें और इस्तिक़लाल से मेहनत करते रहें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तकरीर करने में एक ज़िम्मेदारी होती है, खवा वो दर्जन ही सामीन के सामने क्यों ना की जाए। इसमें एक किस्म का खौफ, इज़्ज़त का ख्याल, वलवला और जोश होता है। तकरीबन 200 बरस पहले गैर फ़ानी सुसरो ने कहा था कि आला पाया तकरीरों का आगाज़ घबराहट और परेशानी से हुआ था। जी हाँ, ये एक ऐसा फ़न है जो आपकी पर्सनैलिटी में ग्रूम लाता है, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफ़ा करता है और सबसे अहम बात, आपकी लोगों में एक मुनफरिद शान और हैसियत बनाता है। बहरकैफ आपको इस बात का मुकम्मल एतमाद और यकीन होना चाहिए कि तरबियत और मशक के ज़रिए आपके दिल में जो तकरीर का खौफ है, लोगों के सामने तकरीर करने का खौफ है, वो आपके दिल से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। आप ये ना सोचें कि आपका मामला ज़्यादा मुश्किल है। वो लोग भी जो अपने दौर के नामवर और मशहूर मुकर्रर रहे हैं, शुरू में इसी तरह के मायूसाना रवैयों का शिकार रहे हैं। ग्रांट ने अपने वक्त की अजीम तरीन फ़ौज की क़ियादत की और विक्सबर्ग फ़तह किया, लेकिन जब पहली दफ़ा लोगों के सामने तकरीर के लिए आया तो उसकी टांगें थर थर काँप रही थी। एक कामयाब मुकर्रर बनने के लिए 4 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। अव्वल, साबित कदमी और मुस्तकिल मजाजी। दोम, मौजू के मुतल्लिक इल्म होना। थर्ड, हौसले से काम लें। और चौथे नंबर पे यानी कि चहारम पे मश्क और मश्क यानी प्रैक्टिस। साबित कदमी से मुराद ये है कि अपना फोकस आप एक जगह पे रखें कि आप एक कामयाब मुकर्रर बनना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने जोशो खरोश का मुआयना कीजिए, तकरीर के फ़वाइद गिनिए। सोचिए कि लोगों के सामने तकरीर करने से आपको किस कदर खुद एतमादी मिलेगी, आपका हौसला किस कदर बुलंद होगा, माशरे में आपका मकाम क्या होगा, आपका हल्का अहबाब किस कदर वसी हो जाएगा। लाखों डॉलर कमाने के बाद फिलिप डी आर्मर ने कहा था कि लखपति बनने की बजाय मैं एक नामवर मुकर्रर बनना पसंद करूंगा। दूसरे नंबर पर मौजू के मुतल्लिक मुकम्मल इल्म रखें, नॉलेज रखें, क्योंकि नॉलेज का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ मौजूद होगा तो ही आप लोगों को दे सकेंगे। और ना सिर्फ इल्म का ज़ख़ीरा करें बल्कि उस इल्म को डाइजेस्ट करने की भी कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक टीचर हूँ और एक मैगज़ीन में पढ़कर अपने तलबा के सामने चला गया हूँ और एक लेक्चर देना स्टार्ट कर देता हूँ उसी रिसाले के ऊपर। अब उसके मतलब अगर मैंने उस रिसाले को सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं किया होगा तो मुझे ये समझ नहीं आएगी कि मैं अपना पॉइंट शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ से करूँ। इसलिए इल्म को डाइजेस्ट करना इंतहाई ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर एतमाद से काम लें, यानी कि खुद एतमादी आपके दिल से हर किस्म का डर निकाल देगी, यानी बहादुर बने और बहादुरी से काम लें। चौथे और आखिरी नंबर पर प्रैक्टिस, यानी मशक, यानी कि आपके बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो आप सही तरीके से अदा नहीं कर पाते, उन पर वर्क करें। अपने खड़े होने के स्टाइल पर तवज्जो दें, अपने बोलने के स्टाइल पर तवज्जो दें, उस पर काम करें। इस तरह आपकी ज़िंदगी में बहुत सी इम्प्रूवमेंट आएंगी और आप एक अच्छे मुकर्रर बन सकेंगे। जिस तरह एक पालतू कुत्ता चोरों से आपके घर की हिफाजत करता है, इसी तरह आप भी अगर फोकस अपना तकरीर पर रखेंगे तो दुनिया का बेहतरीन मुकर्रर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ और टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश होता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।